हेलो एवरीवन, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो, मैं सचिन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मिक फैमिली पर आपका प्यारा प्यारा अभिनंदन, स्वागत एंड मोस्ट वेलकम है। आई होप आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी बच्चों को प्यारा प्यारा मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। चलो देखिए, अगर हम बात करते हैं ट्रिपल सी की, और मैंने बताया था महा मैराथन, जिसमें मैं आपको पूरे 1000 क्वेश्चंस क्या करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। उसी की आज फोर्थ वीडियोज आ रही है, जिसमें हम थर्ड चैप्टर को एनालाइज करेंगे, जिसका नाम लिब्रे ऑफिस है। अगर हम लिब्रे ऑफिस की बात करें तो आप जानते हो लिब्रे ऑफिस में 3 चैप्टर आते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क स्प्रेडशीट और तीसरा होता है जिसे अपन कहते हैं इम्प्रेस। ये जो थंबनेल है वो हमारा है लिब्रे ऑफिस राइटर का, जिसमें अपन 100 क्वेश्चन को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे। तो आइएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सभी लोग ध्यान से। ये जिस बच्चे को भी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो वो मेरे ग्रुप से जुड़ सकता है। नंबर है 8630881509, उस पर एसएमएस कर दो और ई बुक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो सेंटर पे आके 150 रुपए आप जमा कर सकते हैं और 150 रुपए में आपको हार्ड कॉपी फोटोस्टेट करके इसकी दे दी जाएगी। चलो देखिए, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। अगर देखा जाए तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अपन क्या करें, हल करें, जाने और पहचाने। चलो देखिए, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और चैप्टर का नाम देखते हैं, तो अगर हम बड़े ध्यान से चीजों को जाने, पहचाने और देखें तो थोड़ा देखिए, थोड़ा स्टार्ट होने में थोड़ा रहता है। जैसे ये एक बार स्टार्ट हुआ वैसे अपनी क्लास प्रॉपर तरीके से क्या होगी, स्टार्ट होगी। अगर देखा जाए तो चलो देखिए, अगर हम तीसरे चैप्टर का बात करें तो तीसरा चैप्टर हमारा क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग। क्या बेटा, वर्ड प्रोसेसिंग। और वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में अपन बड़े ध्यान से समझेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे कि वास्तविक रूप से वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। सबसे पहले सुन लीजिए, ये जो हिस्सा है वो है हमारा लिब्रे ऑफिस का। किसका हिस्सा बेटा, लिब्रे ऑफिस का। और लिब्रे ऑफिस में 3 आते हैं हमारे। पहला आता है बेटा राइटर, डॉक्यूमेंट, यस या नो। दूसरा आता हमारा कैल्क स्प्रेड सीट, अगर देखा जाए तो। और थर्ड आता है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इम्प्रेस। अगर आप देखेंगे 100 क्वेश्चन इसके लगाएंगे, 100 क्वेश्चन इसके और 100 क्वेश्चन इसके। और टेंशन नॉट इन 300 क्वेश्चन में से कम 40 क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिलेंगे ट्रिपल सी के, अगर देखा जाए तो चलो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें चीजों को थोड़ा समझने का, अपन क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था। उसने हमसे पूछा कि सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड ने जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था तो वो कौन सा था, तो उसका नाम था इलेक्ट्रिक पेंसिल। क्या नाम था बेटा, इलेक्ट्रिक पेंसिल। अब अगर इसकी हिस्ट्री की बात कर लें कि व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक पेंसिल, वास्तविक रूप से क्या है, क्यों है, कैसे है, तो माइक्रो कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। इसे दिसंबर 1976 में रिलीज किया गया था। वर्ड स्टार पहला व्यवसायिक रूप से सफल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। इसे दिसंबर 1976 में रिलीज किया गया। अगर देखा जाए तो 1976 आपको डेट क्या करनी है, याद करनी है, 1976 कि सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग जो एप्लीकेशन था वो कब आया, डेट क्या बेटा, 1976। कौन सा था अगर देखा जाए तो हम बताएंगे इलेक्ट्रिक पेंसिल। कौन सा था बेटा, इलेक्ट्रिक पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है सेकंड, एप्पल कंपनी द्वारा विकसित
ऑफिस सूट कौन सा था, तो आई वर्क। कौन सा था बेटा, आई वर्क। अच्छा, आई वर्क होता क्या है अगर देखा जाए, आई वर्क एप्पल कंपनी द्वारा विकसित एक ऑफिस सूट है। इसको 2005 में मैक ओएस या आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम ने जारी किया, इतना याद होना चाहिए। नेक्स्ट, एमएस ऑफिस का पहला संस्करण। कोई अगर हमसे पूछता है कि एमएस ऑफिस का पहला संस्करण कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, किसने लागू किया, अगर देखा जाए तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि एमएस ऑफिस का पहला संस्करण जो था अगर देखा जाए तो वो हमारा लागू हुआ 1990 में। अगर देखा जाए कब हुआ बेटा, 1990 में। तो अगर हम बात करें और कोई भी हमसे पूछे कि एमएस ऑफिस का पहला संस्करण कब हुआ, तो 1990 में अगर आप देखेंगे। चौथा क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण कब जारी किया गया, सॉरी एमएस ऑफिस, सही। देखो एक चीज सुनो, बहुत समय पहले एमएस ऑफिस चलता था, बट अगर हम आज की बात करें तो आज हमारा चलता है लिब्रे ऑफिस। आप जानते हैं कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो दिन प्रतिदिन अपने आप को क्या करती रहती है, अपडेट करती रहती है। एआई जो है या आईटी है, जो आईटी जो सेक्टर है वो अपने आप को दिन प्रतिदिन क्या करता है, अपडेट करता है। आप भी जानते हैं अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम इस वर्ल्ड में, हम इस यूनिवर्स में सर्वाइव भी नहीं कर सकते अगर देखा जाए तो वही है कि एमएस ऑफिस का पहला संस्करण 1990 में आया, 19 में, और लिब्रे ऑफिस का 2011 में। कब लॉन्च किया गया बेटा, 2011 में। तो जो भी बच्चा लोग लिब्रे ऑफिस को चलाता है वो याद रख लीजिएगा कि 2011 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था लिब्रे ऑफिस को अगर देखा जाए। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट शैली स्टाइल नहीं है। देखो बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, रेगुलर होता है, सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है स्क्वायर, जैसे कहीं एक्स स्क्वायर लिखना है या ए स्क्वायर लिखना है तो ये होता है, ये फॉन्ट शैली के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या होता है, तो लिबरेशन सेरिफ। क्या होता है बेटा, लिबरेशन सेरिफ, ये याद रखना, बहुत पेपर में पूछा जाता है अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है जरा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है, हम फाइंड कमांड का प्रयोग करके खोज कर सकते हैं ऊपर के सभी कैरेक्टर को, फॉर्मेट को, सिंबल को, किसी भी को खोज सकते हैं अगर देखा जाए तो। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F12। अच्छा एक चीज सुनो, यहां जब हम टेबल को क्या करते हैं बेटा, इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है बनाना। क्या करते हैं बेटा, बनाते हैं। तो यहां पर एक चीज पूछी जाती है कि रॉ डिफॉल्ट रूप से कितने होते हैं, 2 होते हैं, और कॉलम डिफॉल्ट रूप से कितने होते हैं, तो ये भी कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं। तो आपको ये बताना है कि रॉ और कॉलम कितने कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है अगर हमारा देखा जाए तो। आगे देखते हैं, आगे जो हमारा 9वां क्वेश्चन आता है। 9वां क्वेश्चन कहता है लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्टाइल की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। नई स्टाइल, कोई नई स्टाइल हमें क्रिएट करनी है, फॉन्ट की नया स्टाइल बनाना है, तो क्या होता है शिफ्ट F11 अगर देखा जाए। यस या नो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है 10वां, लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने की कुंजी क्या है, Ctrl+W। सबको पता अगर देखा जाए तो। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, Shift+F12। याद रखना, ये सभी चीजें रटाई हुई हैं, सर ने बताई भी होंगी आपको। 12वां क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट कुंजी क्या है, Ctrl+D। इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप जानते हो एक होता है अंडरलाइन, क्या होता है बेटा, अंडरलाइन की शॉर्टकट की अगर देखा जाए तो, और एक होता है बेटा डबल अंडरलाइन। क्या होता है बेटा, डबल अंडरलाइन अगर देखा जाए तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+D। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो निकल के आता है वो निकल के आ रहा है, ये रहा स्क्रीन पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में NVELF विकल्प किस मेन्यू में होता है, इंसर्ट में होता है। कहां होता है बेटा, इंसर्ट में। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू पाए जाते हैं, 11। अच्छा, सबसे पहले होता है टाइटल बार, फिर होता है मेन्यू बार, फिर होता है स्टैंडर्ड बार, और फिर होता है आपका फॉर्मेटिंग बार, और सबसे नीचे जो होता है वो स्टेटस बार होता है, जहां जूमिंग का सीन दिखाया जाता है। अच्छा एक और चीज, अगर मैं आपसे कहूं लिब्रे ऑफिस राइटर का जो पेज है वो अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं, तो सारे बच्चों को पता होगा कितना, 600। अच्छा मिनिमम में कमेंट में लिखिए, मिनिमम कितना कर सकते हैं,
हाँ कमेंट करिए सभी बच्चा लोग। हाँ अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम हम कितना कर सकते हैं 20%। कितना कर सकते हैं बच्चा लोग 20%। ये पेज साइज है अगर देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन आता है, हाँ कौन कौन से 11 ऑप्शन होते हैं मेन्यू बार में अगर देखा जाए तो अगर कोई भी पूछता है कि मेन्यू बार में कितने ऑप्शन होते हैं तो 11। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो एंड हेल्प अगर देखा जाए। आई एम राइट या रॉन्ग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 15वां क्वेश्चन जो हमारा रहा स्क्रीन पर वह लिब्रे ऑफिस राइटर में ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है अगर देखा कंट्रोल अल्ट प्लस सी अगर देखा जाए। ये याद करने वाला विषय है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में फुट नोट और एंड नोट होता है इंसर्ट में अगर देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर अगर देखा जाए तो। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है टूल्स में पाया जाता है अगर देखा जाए। ठीक है, ये याद होंगे, सर ने करवाए होंगे, मैं बार बार कहता आ रहा हूं, बट यहां देख लीजिए लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट आकार बढ़ाने की कंट्रोल प्लस अगर देखा जाए तो फॉन्ट आकार बढ़ाते हैं। 21वां लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए एक्सटेंशन फाइल क्या होती है तो .ott एक्सटेंशन फाइल। जैसे अगर मैं कहूं नोटपैड की एक्सटेंशन फाइल क्या होती है टाइप करके बताइए तो बच्चे कह रहे हैं .txt। कुछ शाबाश, जिन जिन बच्चों ने .txt बताया है वो बिल्कुल सही बताया अगर देखा जाए तो। यस या नो। आगे देखिए ध्यान से। हाँ राइटर इमेज पर हाइपरलिंक का समर्थन नहीं करता है, फॉल्स गलत करता है बेटा। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम 600 भी बताया था मैंने आपको अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट होता है अगर देखा जाए। हम अपने अनुसार उसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है खड़ा और लैंडस्केप का मतलब होता है लेटा। इतना आपको क्या रखना है याद रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर ऑफिस सूट्स में आता है अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट लाइन की ऊंचाई 1.4 बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल F5 का। यस या नो। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन देखिए जब कोई शब्द या वाक्य एक सीमा पर पहुंच जाता है तो कौन सी सुविधा एक नई पंक्ति शुरू करती है टेक्स्ट ड्रैपिंग होता है अगर देखा जाए। ठीक है, प्रत्येक पृष्ठ के निचले भाग पर कौन सा आइटम मुद्रित होता है फुट नोट अगर देखा जाए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंप्लीट का फाइल एक्सटेंशन है DOTX अगर देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है तालिका को विभाजित करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर अगर। फॉन्ट संवाद बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या कंट्रोल प्लस D। वाई एडिट को बढ़ाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल M का। कौन सा विकल्प दस्तावेज के सीधे विशिष्ट स्थान पर जाने के लिए बुक मार्क अगर देखा जाए। बुक मार्क करते हैं सीधा हो जाता है। मैनुअल रूप से शब्द टाइप करते समय आपको कोड के ब्रेजेस को सम्मिलित करने के लिए क्या प्रेस करना पड़ता है कंट्रोल प्लस F9 अगर देखा जाए तो। मास्टर दस्तावेज बनाने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल या कौन से कॉन्सेप्ट आता आउटलाइन व्यू अगर देखा जाए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज फ्रेम में विभाजित करके किया जाता है फ्रेम्स में अगर देखा जाए। ठीक है बेटा, डिफॉल्ट रूप से MS वर्ड स्वचालित रूप से टेबल कंटेंट में प्रत्येक शीर्ष हेडिंग को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है हाइपर लिंक में अगर देखा जाए। यस या नो। MS वर्ड में सभी दस्तावेज परिवर्तनों की निगरानी के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है ट्रैक चेंज का। किसका किया जाता है बेटा ट्रैक चेंज का। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का उपयोग किस लिए किया जाता है कर्सर से ठीक पहले शब्द को हटाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। कंट्रोल प्लस डिलीट कर्सर के ठीक बाद के शब्द को हटाने के लिए अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो आज मैंने 40 क्वेश्चन क्या करवा दिए हैं हल करवा दिए हैं। इन 40 क्वेश्चनों को अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। आगे के जो 60 क्वेश्चन है वो आपको 1-2 दिन में जल्द ही मिल जाएंगे। अपना एंड अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।